हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं सॉल्व करने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे क्वेश्चन जो सीजीएल प्री एग्जामिनेशन 2022 में पूछे गए थे। एग्जामिनेशन 1 दिसंबर से लेकर के और 13 ऑफ दिसंबर तक टोटल 40 शिफ्टों में लिया गया था। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स नंदू कुमार पे नए हैं तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई डाउट आप पूछना चाहते हो तो डाउट पूछने के लिए आप डायरेक्ट एनके मैथ्स इस एनके मैथ्स ठीक है इस इंस्टाग्राम आईडी पे डायरेक्ट क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। वहां मैं आपको उसका आंसर सॉल्यूशन के फॉर्मेट में प्रोवाइड करा देता हूं। ठीक है, इससे पहले और भी मैंने चैप्टर वाइज वीडियो इसमें करा रखे हैं। कौन कौन से चैप्टर जैसे मैंने कवर कर दिया है, ज्योमेट्री के 2 वीडियो मैंने कवर कर दिए हैं, अलजेब्रा के 2 वीडियो मैंने कवर कर दिए हैं, मेंसुरेशन का 1 वीडियो, प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो मैंने कर दिए हैं। ठीक है, और जैसे एसआई सीआई तो कंप्लीट ही कर दिया है, सीआई एसआई मैंने, नंबर सिस्टम कर दिया है मैंने। ठीक है, तो ऑलरेडी कई सारे ऐसे चैप्टर हैं जैसे मिक्सचर एलिगेशन कर दिया है मैंने, बोट एंड स्ट्रीम कर दिया है। तो वो सारे चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम होगा मार्च के पहले सप्ताह में, मार्च के फर्स्ट जो वीक है उसमें सीजीएल मेंस का पेपर होना है। ठीक है, तो आपको रेडी रहना चाहिए उसके लिए। बस वीडियो पर डिपेंड नहीं रहिए आप, किसी भी वीडियो पर या किसी भी चैनल पर डिपेंड ना रहिए। अब टाइम है आपके रिवीजन की, तो जरूर से रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और जो भी रिवीजन के लिए आपको उचित लगता है वो कार्य कीजिए, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक है। तो पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना। इसमें मैंने बस हिंदी ही लिखा है, लेकिन उसके लिए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जो ट्रिगो है, अलजेब्रा है, इसमें लैंग्वेज से को लेकर बहुत ज्यादा कोई मामला नहीं फंसता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन अपने पास देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना आपके पास की जो ऑप्शन है वो डिजिट्स में है, तो देखो अगर आपको कुछ देख के इसमें समझ आ रहा है, कोई आपको आइडेंटिटी याद आ रही है तो ठीक है, वरना आप इसमें थीटा के जगह पर वैल्यू पुट कर लो। जैसे मान लो इसमें थीटा के जगह पर अगर मैं 45 पुट करता हूं, और ये याद रखना कि जब भी tan का या cot का मामला है तो 90% केसेस में हम 45 पुट कर लेते हैं, तो बात बन जाता है। ठीक है, और साइन या कॉस में आप 0 डिग्री पुट कर लेते हो जब इजी हो जाता है वैसे केस में। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि साइन या कॉस में 0 डिग्री रखने पर वैल्यू इनफाइनाइट होने लगती है, तो हम वैल्यू चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि 45 डिग्री अगर थीटा के जगह पे पुट करते हो तो ये 1 बनेगा, क्योंकि tan 45 1 होता है, ये भी 1 बन जाएगा। sec 45 होता है √2, तो √2 का स्क्वायर 2 होगा और ये भी 2 होगा। तो ये 1 और 1 2 और माइनस ये 4, तो ये कितना आ जाएगा, -2 आएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो, या फिर अगर आपको फॉर्मूला याद है कि साइन ए और कॉस बी और माइनस कॉस ए और साइन बी, ये जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये होता है साइन ए माइनस बी का। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो साइन ए कॉस बी हो गया, और फिर देखो कॉस ए और साइन बी हो गया। तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। तो साइन ए यानी कि 30 में से 60 को माइनस करोगे तो माइनस का 30 आ जाएगा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये -30 के बराबर आएगा। यानी कि ऑप्शन सी जो था वो यहाँ पे सही आंसर था। tan 240 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है। देखो इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, कई सारे तरीके हो सकते हैं। 360 में से माइनस कर सकते हो या 180 में प्लस कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसको आप 180 और प्लस थीटा, देखो 180 में कितना ऐड करना होगा, आपको 60 डिग्री ऐड करना होगा। ठीक है, तो tan 180 प्लस थीटा कैसे याद रखोगे, देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पे थीटा 180 डिग्री हो जाता है, और इसमें कुछ भी अगर आप प्लस कर रहे हो तो डेफिनेटली ये अगले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। और जो थर्ड क्वाड्रेंट है, यार ये एक्स्ट्रा आ गया है ना क्वेश्चन, जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू पहली बात पॉजिटिव आएगी, तो ये तो आंसर नहीं होगा तीसरे का। ठीक है, निगेटिव जो है वो नहीं होगा, और tan थीटा ही रह जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री पे वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो ये tan 60 ही आएगा, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। tan स्क्वायर थीटा आपको दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस tan क्यूब इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है ना, tan स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो एक दो क्वेश्चन इसमें से आपको स्किप्ड भी मिलेंगे, क्योंकि जो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है उनको मैंने ऑलरेडी ही स्किप कर दिया है। फिर भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिखेगा तो मैं आपके लिए जरूर छोड़ूंगा, और आपको उसका सोल्यूशन भी या फिर जो भी आंसर आप उसका सॉल्व करके लाते हो उसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।
सबसे पहले सबको हम tan के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। सेक को तो मैं ऐसे ही रहने देता हूं सेक थीटा, और प्लस tan क्यूब को मैं लिख लेता हूं कि ये tan स्क्वायर थीटा हो गया, और इंटू एक बार और tan रह जाएगा क्योंकि यहां पर क्यूब था, तो उस tan को मैं लिख देता हूं साइन बाई कॉस। और ये जो कोसेक है ये 1 बाई साइन होगा, तो ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो कॉस है दोस्त, ये जो कॉस है ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, सेक। अब यहां भी सेक है, यहां भी सेक है, तो अगर आप सेक थीटा को कॉमन ले लो तो अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रह जाएगा, राइट। और जो सेक थीटा है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। ये बात आप मान रहे हो कि नहीं? ठीक है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो सेक थीटा को मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, और ये ऑलरेडी एक 1 प्लस और tan स्क्वायर थीटा ऑलरेडी एक बाहर था। अब यहां से अगर मैं स्क्वायर रूट हटाता हूं तो आपको पता है कि ये 1 प्लस और tan स्क्वायर थीटा का पावर 1/2 होगा, और चूंकि ये इसका पावर कुछ नहीं था तो इसको मैं 1 मान लूं, तो जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, इसी में प्लस 1 ऐड हो जाएगा। अब ये देखो 1 और tan स्क्वायर थीटा की जगह पर अगर मैं 1 माइनस ए स्क्वायर लिखूं तो ये ओवरऑल बनेगा 2 और माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और पावर ये कितना बन जाएगा, 2 और 1 3/2, ठीक है। तो इस प्रकार जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन ए है अपना, ठीक है। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ आता है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। tan देखो cot माइनस tan आपको दिया है और cot प्लस tan पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, या फिर नहीं भी याद रखो, आपको ये ध्यान रखना है कि कभी कभी आपसे एल्जेब्रा का क्वेश्चन ट्रियो के फॉर्म में पूछा जाता है। जैसे मान लो अगर मैं इसमें cot x को बोल दूं कि ये k है, तो आप बोलोगे कि ये k और माइनस tan कितना होगा, फिर देखो ऐसे केस में जो tan x होगा ये 1/k हो जाएगा, क्योंकि tan जो होता है वो cot का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, यानी कि उसका अपोजिट रेसिप्रोकल होता है, आप सीधे ऐसे समझ लो। तो इसको मैं 1/k लिख सकता हूं, और ये कितना आ गया 3/2। और यहां पर देखो अब cot है k और प्लस tan क्या है 1/k, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये फॉर्मूला आपको अलजेब्रा में पता होगा कि जब माइनस वाला दिया है तो प्लस वाला कैसे निकालते हैं हम, जो भी यहां पर दिया है उसका स्क्वायर और प्लस 4, तो 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4, और प्लस आप 4 कर लोगे तो 4 चौके 16 और 9 25/4 आ जाएगा, जिसका मतलब होगा 5/2। तो ये ऑप्शन ए में सही आंसर है। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और ये वैसे भी 10th का एनसीईआरटी का क्वेश्चन मुझे देख के मालूम पड़ रहा है, शायद वो ना भी हो लेकिन मुझे लग रहा है कि वही है, ठीक है। इसका आप रेशनलाइजेशन कर लो, सीधे सीधे रेशनलाइजेशन करोगे तो ये बनेगा आपका 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये आप स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये 1 बचेगा और प्लस कॉस बचेगा, और नीचे साइन, इसको आप 1 बाई साइन और प्लस कॉस बाई साइन लिख सकते हो। तो 1 बाई साइन आपका क्या बन जाएगा, कॉसेक ए बन जाएगा, और प्लस कॉस बाई साइन क्या बन जाएगा, कॉट ए बन जाएगा। तो ये ऑप्शन सी में है, कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कह रहा है कि इफ सेक 2 थीटा इक्वल टू दिस वर, यहां पर यह भी बोला गया है कि 2 थीटा जो है वो एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। ये क्या है, एक्यूट एंगल है आपके पास, तो आपसे ये कह रहा है कि थीटा की वैल्यू बता दो। देखो सेक और कॉसेक, आपको ये चीज जैसे पता होगा कि साइन और कॉस अगर सेम हो जाता है तो ऐसे मान लो साइन ए और कॉस बी सेम हो गया, तो ऐसे केस में ए प्लस बी कितना हो जाता है 90 डिग्री। ऐसे ही tan ए और कॉट बी अगर सेम हो गया तो भी ये केस बनता है, और वैसे ही सेक ए और कोसेक बी अगर सेम हो जाए तो भी यही केस बनता है, यानी कि यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल दोनों का जो योगफल होगा, सम होगा, वो 90 डिग्री होगा। तो इन दोनों का सम निकाल लो, इनों को जोड़ोगे तो ये 2 थीटा और प्लस ये है अपने पास थीटा और माइनस का 36, ये आ जाएगा कितना 90 डिग्री। तो यहां से 3 थीटा की वैल्यू आ जाएगा, ये इधर ऐड कर लोगे तो 9 3 12, यानी कि ये 120 और 6 126 बनेगा। तो थीटा कितना हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 दूना 6 42 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो अभी अगर आपके बैकग्राउंड में अगर कोई नॉइजी साउंड सुनाई दे रहा हो, कोई गीत सुनाई दे रहा हो, तो उसके लिए सॉरी क्यों। देखो यही कारण है कि मैं इतने दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, काफी लाउड मतलब साउंड में यहाँ पर साउंड से लोग मतलब सुनते हैं या फिर बजाते हैं। वैसे शादी विवाह का मामला नहीं है, फिर भी विदाउट सेलिब्रेशन ऐसे ही बजते रहते हैं सॉन्ग इधर, तो इस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने मेंस का डेट देखा तो मुझे लगा कि अब वीडियो लाना चाहिए, और आई थिंक कि आप लोग इसे बियर कर लोगे, ऐसे जो बैकग्राउंड में नॉइस है उसको आप
इग्नोर करके और वीडियो को देखोगे और इसमें जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उस पर आप फोकस करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है क्योंकि ये मुश्किल सवाल नहीं है। तो आप आंसर कैसे करोगे? आंसर करने के लिए आप हैशटैग लिखोगे, फिर लिखोगे एनके मैथ्स बिना कोई स्पेस दिए, फिर इसके बाद स्पेस दोगे। इस पूरे में कहीं भी स्पेस नहीं देना है। फिर स्पेस देखिए आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 9 और इसका आंसर ABCD जो भी आपका आ रहा है। ये फॉर्मेट जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन भी मैं नहीं कर रहा हूं, ये होमवर्क मैं दे रहा हूं क्योंकि अभी मैंने एक क्वेश्चन बोला था आपको कि वो 10th के NCERT से पूछा गया है और उसी के बेस पर ये बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई भी इसमें डिफरेंट नहीं है, बस उसमें कॉस था, यहां साइन है। बस सेम तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो साइन 10 डिग्री और माइनस, ये अब यहां ये जो सवाल है ना आपके पास, यहां पर आपको साइन 10 डिग्री की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी अगर जल्दी करना है तो। लेकिन अगर इसकी वैल्यू याद भी हो, देखो इसकी वैल्यू तो इतनी इजी है नहीं। एक बार लगता है क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ है। लेट मी चेक। ओके, तो मैंने चेक कर लिया है। बेसिकली ये क्या है कि ये चीज ऊपर लिखा है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, क्वेश्चन ऐसे है साइन 10 डिग्री -4/3 और साइन क्यूब फिर 10 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। फिर तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि साइन 3x की जो वैल्यू होती है ये होती है अपने पास 3 साइन x और -4 साइन क्यूब और x। ठीक है, अब देखो मान लो अगर मैं x के जगह पे 10 डिग्री इसमें पुट कर दूं तो ये कितना बन जाएगा, x के जगह पे 10 डिग्री जैसे ही पुट करोगे तो ये साइन 30 डिग्री बनेगा और उसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगा। यहां अगर 10 पुट करोगे तो ये बनेगा 3 और साइन 10 डिग्री और माइनस ये बनेगा 4 और साइन क्यूब और x के जगह पे आ जाएगा 10 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि नीचे 3 चाहिए तो सबको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। इसको भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 1/6 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये साइन 10 डिग्री होगा और माइनस ये 4/3 और साइन क्यूब और 10 डिग्री। तो जो आपसे पूछा जा रहा है वो आंसर निकल गया है, तो आपका 1/6 जो होगा वो सही आंसर होगा। अब देखिए चूंकि मेंस का पेपर काफी करीब है तो ये सारे वीडियो जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिसमें CGL 2022 का टीयर 1 का मैथ सॉल्यूशन भी इंक्लूड है, CPO 2022 का मैथ सॉल्यूशन इंक्लूड है, तो ये सारे जितने भी वीडियो हैं आप जरूर से इन्हें एक बार रिवाइज करके जाइए। ठीक है, अभी मैं बढ़ता हूं आगे, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, ये इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। देखो साइन बाई कॉस है, इनको ऐड करके देख लो, अगर ये 90 बन रहा है तो आंसर 1 होगा, सीधी सी बात है। कैसे, देखो आप cos 37 को लिख सकते हो कि ये cos और ये 90 और -53 डिग्री है। अब cos 90 -53 क्या हो जाएगा, साइन 53 हो जाएगा और नीचे ये ऑलरेडी साइन 53 है तो यहां पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आप देख के ही समझ पा रहे होंगे कि ये काफी इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, बस आपको इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि जो tan 2a होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है 2 tan a और अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब देखो tan की चूंकि जरूरत है तो जब cot पता है तो tan भी आपको पता चल जाएगा कि इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि ये 8/15 होगा। अब इसमें पुट कर दो तो ये 8 दूना 16 और बटा 15 हो जाएगा और ये 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और -15 का स्क्वायर 225। ठीक है, तो ये हो गया 16 और बटा 15 और डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, देखो 225 में से 64 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा कितना अपने पास 161 और बटा 225। तो ये बन जाएगा आपका 16 और बटा 15 और गुणा में 225 और बटा 161। ये 15 से 15 बार कट जाएगा तो नीचे 161 आएगा और ये आ जाएगा 16 पच्चे 80 और 16 और 8 24, 240 और बटा 161। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। tan स्क्वायर अल्फा ये वैल्यू दिया है आपको 3 + क्यू स्क्वायर। अब आपसे कह रहा है कि सेक अल्फा और प्लस tan क्यूब और कॉसेक अल्फा बताओ। देखो ऐसा बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन एक मैंने कर दिया है, फिर भी मैं करके दिखा देता हूं कैसे करोगे। इसी वीडियो में मैंने किया है, सेक अल्फा ऐसे रहने दो और प्लस tan क्यूब को हम लिख लेते हैं कि ये हो गया tan स्क्वायर अल्फा और इंटू का एक जो tan अल्फा बचेगा उसको मैं लिख देता हूं साइन अल्फा और बटा कॉस अल्फा और इंटू जो कोसेक है, कोसेक को आप क्या लिख सकते हो 1/√।
साइन अल्फा, अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये चीज जब ऊपर जाएगा तो मैंने बताया था कि ये जब ऊपर जाएगा तो 1/cos कितना बन जाएगा आपके पास, सेक अल्फा। अब इस दोनों में से अगर सेक अल्फा को आप कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 1 प्लस और tan स्क्वायर अल्फा। बिल्कुल सेम टाइप पर ही क्वेश्चन जा रहा है, ठीक है। अब ये देखोगे कि सेक के जगह पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 और प्लस का tan स्क्वायर अल्फा, और ये जो है आपका ये एज इट इज रह जाएगा। अब इसको आप अगर स्क्वायर रूट हटाओगे तो पावर 1/2 होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा का पावर लिख दोगे 1/2, और चूंकि यहाँ पे पावर जो 1 था वो भी इसमें +1 ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिखोगे, देखो जब tan स्क्वायर की वैल्यू इतनी है इसमें +1 अगर कर दोगे दोनों साइड तो ये बन जाएगा 4 और प्लस का क्यू स्क्वायर, और पावर ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3/2, तो 4 प्लस क्यू स्क्वायर और पावर 3/2, ये ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो है वो अपना सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 17 की बात करूं तो ये tan a माइनस tan b माइनस tan c इक्वल टू ये दे रखा है, तो b c और a के संदर्भ b और c के संदर्भ में a का मान क्या होगा। देखिए इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जो आपको याद होना चाहिए, या चलो मैं प्रूफ करके ही दिखा देता हूं। फॉर्मूला ये है आपका कि tan a प्लस tan b प्लस tan c, इसकी वैल्यू जो होती है ये किसके बराबर होता है, tan a tan b और इंटू tan c के। कैसे आया, जैसे मान लो अगर मैं ये बोलूं कि a प्लस बी प्लस c ये 180 डिग्री होता है, यहां से मैं ये लिख दूं कि a जो है ये 180 माइनस बी और माइनस सी हो गया, ठीक है। या चलो मैं c को ही लेके जाता हूं, ठीक है, a और b को मैं एक ही साइड रहने देता हूं, a प्लस बी, और इधर मैं लिख देता हूं 180 और माइनस सी। अब दोनों साइड अगर मैं tan ले लूं तो ये tan a प्लस बी बनेगा, और राइट साइड में आपका बन जाएगा tan 180 माइनस सी, जो कि माइनस का tan c ही हो जाएगा, क्योंकि 180 माइनस थीटा tan में माइनस tan थीटा होता है, पहले भी मैंने इसी वीडियो में इक्वेशन में बताया है। अब tan a प्लस बी का अगर फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा tan a प्लस tan b और अपॉन 1 माइनस tan a और tan b, राइट साइड में माइनस tan c एच इट इज रह जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो कि ये आ गया tan a प्लस tan b इक्वल टू, अगर माइनस tan को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का tan c ही रह जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा आपके पास tan a tan b और tan c। अब इस चीज को अगर इधर लेके आ जाओगे तो ये बन जाएगा आपके पास tan a प्लस tan b और प्लस tan c इक्वल टू tan a और tan b और tan c। देखो अब ये जो चीज है ये अगर आपको पहले से पता है तो आप यहां पर ये चीज समझ पाओगे। देखो इसमें हमने c को इधर लेके आया तो c वाले को हमने राइट साइड में कर दिया, लेकिन c राइट साइड में नेगेटिव था तो इधर वो पॉजिटिव आया, ध्यान से समझना, वो जो वैल्यू आया वो प्लस में आ गया, ठीक है। इसका मतलब कि अगर c उधर प्लस में रहता तो इधर माइनस में आता, ये बात तो आप भी समझ रहे हो। तो ये चीज देख के आपको बस इतना याद रखना है कि देखो जो भी नेगेटिव है ना, जो भी नेगेटिव है वो राइट साइड में पॉजिटिव होगा। जैसे मैं ये बोलूं कि देखो भाई ये tan के फॉर्म में मैं नहीं लिखता हूं, मैं ए बी के फॉर्म में लिख देता हूं। जैसे मान लो मैंने लिखा कि a जो है वो b प्लस सी के बराबर है, राइट, मतलब मान लो मैंने ऐसा लिखा। अब इसमें अगर मैं दोनों साइड tan लेता तो ये बनता tan a और ये बन जाता आपके पास tan b प्लस सी, ठीक है, यही बनेगा। अब फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे यहां से tan b प्लस सी का, तो ये आप लिख लोगे कि tan a ऐसे ही है, और tan b प्लस सी के जगह पर फॉर्मूला अप्लाई करोगे कौन सा, tan a प्लस बी वाला। देखो ये वाला फॉर्मूला tan a प्लस बी के बदले में जो ये मैंने लिखा है ये वाला, तो ये अप्लाई करोगे तो जहां a है वहां आप b लिख दोगे, इसको लिखोगे कि ये tan b हो गया और प्लस ये आ गया tan c, और अपॉन आप लिखते 1 माइनस tan b और tan c। फिर क्रॉस आप मल्टीप्लाई करते तो ये लिखते कि ये tan a हो गया और माइनस का हो गया tan a और फिर tan b और फिर tan c, और राइट साइड में आपका आ जाता tan b और प्लस tan c, ठीक है। अब देखो इस दोनों को इधर लेके आते और इस पूरे को इधर लेके जाते तो ये क्या बनता, ये बनता tan a और माइनस, देखो ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो इधर माइनस में आ जाता tan b और माइनस tan c,
और ये पूरा चीज इधर आ जाता पॉजिटिव में, जो कि यहाँ पर दे रखा है। तो इसका मतलब कि जो सही आंसर है वो ये है, लेकिन इतना सॉल्व नहीं करना है आपको, बस डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन में आप याद कर लो कि जो भी निगेटिव होगा वो राइट साइड में बस पॉजिटिव में हो जाएगा। जैसे बी और सी निगेटिव में लिखा है तो ये बी और सी राइट साइड में पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये देखो अपॉन 2 और इंटू 2 आने का तो केस ही नहीं बनता है, इसमें कभी नहीं आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आता हूं, और ऐसे क्वेश्चन पहले बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए इस बार चूंकि आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाना चाहिए इन क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास ये है cos 45 डिग्री और sin 15 डिग्री का प्रोडक्ट आपको बताना है। देखो, या तो आप sin 15 डिग्री का वैल्यू डायरेक्ट याद कर लो, या आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 2 cos A और sin B। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है sin A प्लस B और माइनस साइन A माइनस B। ये चीज अगर याद है, देखो ये 2 इधर लेके आओगे तो ये अपॉन में 2 हो जाएगा और यहां से 2 गायब हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप, या फिर साइन 15 का वैल्यू याद रखो। अगर ये चीज डायरेक्ट यूज करना चाहते हो तो साइन A प्लस बी, देखो साइन A यानी कि 45 और B यानी कि 15, तो A प्लस बी हो गया यहाँ पर 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2, और माइनस साइन A माइनस बी, तो 45 माइनस 15 30 होगा, साइन 30 1/2 होता है, और अपॉन 2 तो ये अपॉन 2 आ गया, तो ये आ गया √3/4 माइनस 1/4 यानी कि √3 माइनस 1/4। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं तो ये 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू m और कॉस थीटा दे रखा है, तो साइन थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इसमें देखो, चूंकि ऑप्शन में कहीं भी साइन कॉस नहीं है तो मैं कोई वैल्यू एज्यूम कर लेता हूं, और यही ज्यादा इजी तरीका होगा इसके लिए। जैसे मान लो मैंने थीटा की जगह पे 30 डिग्री एज्यूम कर लिया, तो इसमें अगर मैं 30 डिग्री पुट करता हूं तो ये 1 और साइन 30 होता है 1/2, दोनों को ऐड करोगे तो ये 3/2 आएगा, और राइट साइड में आ गया m और cos 30 हो जाएगा √3/2। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये √3 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, यानी कि m की वैल्यू √3 आ गई, और हमसे साइन थीटा ही पूछ रहा है, और चूंकि थीटा को मैंने 30 मान रखा है तो साइन 30 जो आएगा ये 1/2 आएगा। तो अपना आंसर 1/2 होना चाहिए। ठीक है, कब? जब m के जगह पर मैं √3 पुट करूंगा। इसमें m के जगह पर √3 पुट करके चेक कर लो कहां 1/2 आ रहा है। जैसे यहां देखो, अब अगर √3 पुट करोगे तो चूंकि नीचे वाली वैल्यू निगेटिव है तो ये वैल्यू अपॉन में आएगा ही नहीं। ठीक है, यानी कि नीचे 2 आने का चांस, नीचे वाली वैल्यू हमेशा बड़ी रहनी चाहिए ना, क्योंकि हमें 1/2 लाना है तो नीचे वाली वैल्यू बड़ी चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि नीचे वाला निगेटिव है। इनको चेक करो, अगर m के जगह पे √3 पुट करोगे तो √3 का स्क्वायर 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2, और ये 3 और 1 4, इसको काटोगे तो ये 1/2 आ रहा है, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। इसको भी आप चेक कर सकते हो, ये अगर √3 रखोगे तो 3 दूना 6 में से 1 जाएगा तो आएगा 5, और ये 3 और 1 4, तो ये आंसर नहीं हुआ क्योंकि हमें 1/2 चाहिए, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। और ये ज्यादा आसान है मुझे लगता है बाकी कोई आइडेंटिटी यूज करने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास cos 30 प्लस थीटा और माइनस साइन 60 माइनस थीटा। इसमें देखो, आपको थीटा की कोई ऐसी वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, कोई भी ऐसी वैल्यू एज्यूम कीजिए जो यहाँ पे पुट करने से जो भी फाइनल रिजल्ट मिले ना उसका आंसर आपको पता हो। जैसे मान लो अगर थीटा के जगह पर मैं 45 पुट करूं तो आप बोलो, सॉरी 15 डिग्री में पुट करूं तो थीटा 15 रखने से ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा कॉस आपके पास 45, और माइनस ये बनेगा साइन, देखो यहाँ 15 रखोगे तो ये भी 45 बनेगा। आपको पता है कि ये दोनों ही वैल्यू सेम होता है तो आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 1/2 होता है, ये भी 1/2 होता है। आप चाहो तो थीटा के जगह पे 30 रख के भी पुट कर सकते हो, फिर भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 30 क्वेश्चन मैं करने वाला हूं इस वीडियो में, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा क्योंकि अभी टाइम मेरे पास कम है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो है 5 sin टू द पावर 4 थीटा और प्लस cos टू द पावर 4 थीटा और प्लस 3 sin टू द पावर 6 थीटा। ये देखो, चाहे जो भी लिखा हो यहाँ पर, आप ये बात सीधे सीधे समझ लो कि अगर ऑप्शन में बस डिजिट्स हैं तो आप इसमें कोई सा भी वैल्यू अपने मन से थीटा के जगह पे पुट कर लो, अगर यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दिया है तो। और साइन कॉस की बात है तो मैं प्रेफर कर लेता हूं कि 0 रख दें यहाँ पर। जैसे 0 रखेंगे तो कॉस वाला वैल्यू तो 0 बन जाएगा, तो कॉस को इसमें से कर दो गायब, ये पूरा कॉस वाला ही है तो ये पूरा 0 बन जाएगा। अब बचा आपके पास क्या भाई, साइन बस, तो साइन 0 का वैल्यू 1 होता है तो ये 1 आ गया, तो 5 इंटू 1 ये 5 होगा, और ये भी 1 होगा तो 3 इंटू 1 ये 3 होगा, तो 5 और 3 8 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है 23 का वो सही आंसर है।
अब मैं 24th की अगर बात करूं, यहां पे tan थीटा प्लस कॉट थीटा दिया है और tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। देखो मैंने ये बात बताई थी आपको कि जी ऐसे केस में देखो, ये अगर मैं tan थीटा को x मानूं तो आप बताओ कॉट थीटा क्या आएगा, 1/x आएगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है इसका। तो ये x और प्लस 1/x के फॉर्मेट में लिखा है 12 और आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब इसका आंसर आप डायरेक्ट करोगे, अगर आपने अलजेब्रा सही से पढ़ा है तो इसका आंसर आप करके बताओगे कि क्या आंसर निकलेगा, यानी कि ये अब हो गया आपके लिए होमवर्क, ठीक है। अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल है साइन y की वैल्यू गिवन है और cos 2y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखो cos जो 2x होता है इसका कई सारा फॉर्मूला होता है। अगर साइन के फॉर्मेट में लिखना चाहोगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा आपका 1 और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पे पुट कर दो, अगर ये y लिखा है तो आप इसे y समझ लेना, और ये 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर एक्स लिखना है तो यहां पर देखो साइन स्क्वायर अगर y लिखना चाहोगे तो ये एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो ये 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए जो है 26 में वो सही आंसर है। डायरेक्ट फॉर्मूला है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। 27th की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखिए, आजा भाई 27th, ये फिर से 26 ही आ गया, तो मैं वापस 27 पर आने की कोशिश करता हूं। आजा भाई 28 आ गया। चलो 27 एक बार मैं चेक कर लेता हूं, कहीं वो स्किप करने लायक क्वेश्चन शायद होगा इसीलिए स्किप्ड है, वरना अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं निकला करने लायक होगा तो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। इसी को मैं हटा के और 27 क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर। देखिए जो 27th क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला गया है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू 3/2 है, तो आपसे पूछा गया है साइन टू द पावर 4 थीटा एंड माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। मुश्किल नहीं है, देखो इसको अगर आप ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर समझ लो तो आप इसे ऐसे लिखोगे कि ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, और चूंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये ए प्लस बी बनेगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू फिर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, यही बनेगा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, तो इसको तो हटा ही दो, ये तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज आ जाएगा, यानी कि ओवरऑल आपको साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बताना है, ठीक है। और यहां से अगर मान लो आप क्या कर लो, आपको कई सारे अब तरीके यहाँ पर हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो डायरेक्ट यूज कर सकते हो। जैसे मान लो इन दोनों को आप प्लस करोगे तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर साइन बच जाएगा, और दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे कॉस बच जाएगा। इधर भी दोनों को जोड़ लो तो ऊपर 3 और तो 5 और नीचे इनका डिफरेंस 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से अब देखो एक काम कर सकते हो, ये चीज अब tan बन गया ना, tan थीटा कितना हो गया 5/1, यानी कि ये p हो गया और ये b हो गया, तो h निकाल लो, 5 पचे 25 और 1 26, यानी कि h का वैल्यू √26 हो गया। तो साइन स्क्वायर होगा p/h, तो p है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और बटा h, यानी कि ये 26 स्क्वायर निकालोगे तो, और ये 1/26, तो ये 24/26 निकलेगा, यानी कि ये 12/13 इसका सही आंसर था, ठीक है। और ये ऑप्शन में भी 12/13 आपको ऑप्शन बी में मिल जाएगा, या जिस भी ऑप्शन में मिले आप देख लेना अपना, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं क्वेश्चन नंबर 28 पे, ठीक है ना। 28 वाला जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 2/9 दिया है, कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर आपसे पूछ रहा है। अच्छा अब एक बात समझो, कोसेक स्क्वायर क्या है, तो आप बोलोगे कि ये 1/साइन स्क्वायर है और ये 1/कॉस स्क्वायर है, यही चीज है। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये ऊपर कॉस स्क्वायर बनेगा और प्लस साइन स्क्वायर, और नीचे बनेगा कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। अब आपको ये भी पता है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 होता है, तो ये 1 हो गया और नीचे बन गया साइन स्क्वायर और इंटू कॉस स्क्वायर, और वो ऑलरेडी आपको 2/9 दे रखा है, तो ये आपका 1/2/9, यानी कि ये 9/2 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये उसी चीज को बस चेंज करके लिखा है 28 में। 29 की अगर मैं बात करूं तो सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर दिया है और कॉट आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर दिया है ना, आपको ये फॉर्मूला तो पता ही होगा कि सेक स्क्वायर और माइनस जो tan स्क्वायर होता है ये कितना होता है 1। अब दोनों ही इक्वेशन को अगर आप प्लस कर देते हैं, या माइनस कर दो ज्यादा इजी होगा, अगर दोनों को आप माइनस करोगे इक्वेशन को तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, और ये कैंसिल आउट हो गया, और ये बनेगा आपका
2 tan स्क्वायर ए और ये बनेगा 3 और 1 4। तो यहां से tan स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 दूना 4, ठीक है, यानी कि 2। तो अगर आप, नहीं 1 मिनट गलत हो गया, यहां पर माइनस होगा ना, क्योंकि हम माइनस कर रहे थे, तो ये वैल्यू 3 आ जाएगा। 1 मिनट, ये 3 होगा यहाँ पे, तो ये 3/2 हो जाएगा अपने पास, ठीक है ना। तो अगर ये 3 भी नहीं होगा ना यार, 1 मिनट, ये 3 भी नहीं होगा, 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 होगा, ये कैंसिल आउट होके 1 हो गया। तो अब tan ही 1 है, तो इसका मतलब कि tan थीटा 1 हो गया और फिर cot थीटा भी 1 ही होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि tan का उल्टा cot होता है तो 1 का उल्टा 1 ही रह जाएगा, या फिर 45 आप मान सकते हो। 30th क्वेश्चन पर आ चुके हैं। थीटा एक्यूट एंगल है, tan थीटा प्लस cot थीटा 2 है और ये आपसे पूछ रहा है, तो 2 ही आंसर होगा। ये मैंने बहुत बार करा दिया है, आप इसको ऐसे समझ लो, tan थीटा आपसे को दिया गया है तो tan अगर x है तो cot क्या बनेगा, 1/x, और ये 2 दिया है। और एलजेब्रा में मैंने ये आपको बता रखा है कि अगर x प्लस 1/x 2 है तो x की वैल्यू को आप क्या लेते हो, 1 लेते हो। और ऐसे में आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालो, या फिर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालो, या x टू द पावर 50 प्लस 1/x टू द पावर 50 निकालो, या फिर x टू द पावर 200 प्लस 1/x टू द पावर 200 निकालो, कुछ भी निकाल लो, वैल्यू कितना आता है, 2 का 2 ही रह जाता है, क्योंकि x की जगह पर हमें 1 पुट करना है। वही केस यहां बन रहा है। देखो ये आपका tan का मतलब x हो गया और पावर 200 और प्लस ये 1/x टू द पावर 200, तो 2 ही आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी आपको और कोई कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हो, या फिर जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है वो आप कमेंट बॉक्स में उनका आंसर करो। और अगर कुछ और बात है या फिर आपके पास कोई डाउट है तो डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हो।